प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा बीबीएड प्रवेश परीक्षा 2025 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीधी जॉब एजुकेशन। बिल्कुल निःशुल्क कक्षा आप सबके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आज की इस सेशन में हम टॉपिक 6 पर बात करेंगे, जिसमें बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, प्रत्येक बच्चा अपने आप में भिन्न होता है और उस भिन्नता को हम कैसे जाने कि कोई बच्चा कैसे अपने आप में भिन्न है। इस टॉपिक को पढ़ें। आइए शुरू करें। सबसे पहले हमको जानना होगा व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, किसको हम व्यक्तिगत भिन्नता कहेंगे। सामान्यतः बाहर से देखने पर सभी बच्चे समान दिखाई देते हैं, एक जैसा दिखाई देते हैं। जब किसी बच्चे को हम बाहर से देखते हैं तो हमको उसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता दिखाई नहीं देता, वो एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह रहते हैं। हम उसको बाहर से देखकर जज ही नहीं कर सकते कि इस बच्चे में कुछ न कुछ डिसेबिलिटीज़ है, कुछ दिव्यांगता हो सकती है। लेकिन जब हम उसका परीक्षण करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं तो हमको पता चलता है। अर्थात जब हम उसका सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तब हमको ज्ञात होता है कि उन बच्चों में कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होता है। एक चीज और आप याद रखना, प्रत्येक बच्चे में कुछ न कुछ जो है भिन्नता होती है। और ये जो भिन्नता है, आप जैसे किसी कक्षा में मान लीजिए कक्षा दूसरी, अब ये दूसरी कक्षा में मान लीजिए 15 बच्चे हैं, तो ये 15 बच्चे, हर बच्चा कुछ ना कुछ रूप में एक दूसरे से भिन्न होगा ही। किसी को चित्र बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगी, किसी को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगी, किसी को खेलकूद में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगी, किसी को हल्ला करना, किसी को बदमाशी करना, मतलब हर बच्चे में कुछ न कुछ यूनिक जो भिन्नता पाई जाती है और यही भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। ठीक है, अर्थात कोई भी दो बच्चा वो या तो शारीरिक बनावट में एक दूसरे से भिन्न होगा। शारीरिक बनावट से तात्पर्य कोई बच्चा काला हो गया तो कोई गोरा हो गया, कोई सांवला हो गया। उनकी मानसिक योग्यता, कोई कम बौद्धिक योग्यता वाला तो कोई ज़्यादा बौद्धिक योग्यता, कोई तुरंत टीचर्स की बात को पकड़ लेता है, कोई स्लो लर्नर होते हैं। इस तरह से उनके व्यक्तिगत गुणों में हमको जो भिन्नता है प्रत्येक बच्चों में देखने को मिलती है और यही भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। अर्थात हर बच्चा अपने आप में भिन्न होता है, किसी न किसी रूप में हमको वो भिन्नता देखने को मिलती है और यही भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। आगे बात करें, देखिए, एक ही माता पिता के संतान में शारीरिक बनावट में, मानसिक योग्यता, व्यवहार, शैक्षणिक उपलब्धियों में बहुत भिन्नता होती है। देखो भाई, एक माता पिता, मान लीजिए उस माता पिता की 3 संतान है, अब तीनों संतान एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए हैं, फिर भी इनमें भिन्नता पाई जाएगी। कोई गोरा गोरी हो जाता है तो कोई एकदम सांवला हो जाता है। माता पिता नहीं रहते वैसा, लेकिन बच्चा हो जाता है। किसी किसी बच्चे की बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत होशियार होता है, आगे चल के बड़ा होता है। लेकिन माता पिता ऐसे नहीं रहते, वो तो अनपढ़ रहते हैं, उनके बच्चे भी होशियार हो जाते हैं। तो ये बौद्धिक जो भिन्नता है हमको देखने को मिलती है। अर्थात उनकी शारीरिक जो बनावट है, कद काठी भी माता पिता के पर निर्भर नहीं करती है। किसी बच्चे की कद काठी ज़्यादा हाइट, किसी की कम हो जाती है। उनका व्यवहार, कोई झगड़ूला व्यवहार, झगड़ालू प्रवृत्ति का होने लगता है, कोई बहुत ही अच्छा बच्चा हो जाता है, मिलनसार हो जाता है। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियाँ, कोई बच्चा तो 10वीं फेल हो जाता है, पढ़ ही नहीं पाता आगे। लेकिन एक बच्चा क्या होता है, बहुत हायर एजुकेशन स्टडी करता है, अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है। तो ये जो क्वालिटी है प्रत्येक बच्चे में अलग अलग होती है, अलग अलग भिन्नता होती है। ये भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता जो है, इसका आधार होता है वंशानुक्रम तथा वातावरण, दोनों चीज़ें। व्यक्तिगत जो भिन्नता है वो वंशानुगत एवं वातावरण, ठीक है, कुछ प्रभाव पीढ़ी से पड़ता है, वंश से पड़ता है, और कुछ वातावरण के प्रभाव से भी उत्पन्न होता है। जैसे भाई, आप शुरुआत में पैदा हुए तो गोरा हुए थे, लेकिन आप वातावरण में रह रहे हो, मेहनत का काम कर रहे हो, गरीब घर में पैदा हुए हो, आप रोज खेती किसानी कर रहे हो, धूप के डायरेक्ट धूप जो है आपके फेस पे पड़ रहा है, तो ऐसे में आप में सांवलापन आ जाता है। तो ये वातावरण का प्रभाव है। आप बहुत अच्छे कुलीन परिवार में पैदा हुए हो, लेकिन आप जिस माहौल में रह रहे हो, बच्चा जिस माहौल में रह रहा है, उस माहौल में
बच्चे उस माहौल के बच्चे गाली गलौज करते हैं तो उनका प्रभाव उस बच्चे में होगा, वो बच्चा भी आगे चल के गाली वाली देना सीख जाता है। ये प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो ये वातावरण है। और वंशानुक्रम, जैसे किसी माता पिता के नाक जैसे जिस आकार में नाक है, उनकी आंख जिस आकार से माता पिता देखना, माँ या पिता में से किसी का आंख भूरा हो गया, उनके बच्चों में भी वही जो भूरापन आपको देखने को मिलता है ना। कोई माँ एकदम गोरी है, पिता गोरे हैं, बच्चा हो जाता है। तो ये जो है हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है माता पिता के गुण जब बच्चों में आने लगते हैं तो ये वंशानुक्रम का प्रभाव हो गया। और जब वह परिवेश से बच्चों में प्रभाव पड़ता है तो वो वातावरण। तो जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसका प्रभाव वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों चीज़ों पर देखने को मिलता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करेंगे। ये जो व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र, अब व्यक्तिगत भिन्नता के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं उसकी बात करें। मतलब किस किस रूप में जो वंशानुगत जो भिन्नता है हमको देखने को मिल सकती है। तो देखिए क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं वंशानुगत जो व्यक्तिगत भिन्नता के। एक तो रंग रूप में भिन्नता हो सकती है, मैंने अभी कहा रंग रूप। जैसे भाई एक कक्षा में 15 बच्चे हैं, सभी एकदम गोरे रहेंगे कि सभी एकदम सांवले रहेंगे, ऐसा नहीं है। कोई गोला, कोई सांवला, कोई एकदम सांवला, कोई एकदम गोरा, कोई कुछ हो जाता है ना। तो ये रंग रूप में भी भिन्नता देखने को मिलता है। इसके अलावा शारीरिक गठन, कोई मस्त शरीर वाला होता है, कोई एकदम पतला दुबला होता है, कोई भी बच्चा है ना, कोई मस्त मोटा तगड़ा होता है, हेल्थी होता है, हेल्दी हो जाती है, तो कोई एकदम पतला दुबला रहता है। तो ये शारीरिक गठन में भी हमको विशिष्टता विभिन्नता देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ जो है विशिष्ट योग्यता भी उनमें पाई जाती है, चाहे वो बौद्धिक क्षेत्र की हो या फिर किसी और क्षेत्र की हो। कुछ अलग योग्यता कई बच्चों में हमको देखने को मिलता है। बुद्धि भी है, बुद्धि भी बहुत तीक्ष्ण होती है। कई बच्चों की बहुत अच्छी बुद्धि होती है, तुरंत वो किसी बात को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और कक्षा के अन्य बच्चों से जल्दी सीख जाते हैं। तो ये बुद्धि भी निर्भर करती है। इसके अलावा रुचि और स्वभाव, देखिए कई बच्चों की जो रुचि अलग अलग होती है। जैसे किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, किसी को और पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, किसी को और कुछ करना पसंद है। ये रुचि भी अलग अलग होती है, उनके बिहेवियर भी अलग अलग होते हैं। कई बच्चे बदमाश रहते हैं तो कई बच्चे शांत प्रवृत्ति के होते हैं, संस्कारी होते हैं, है ना। ये रुचि और स्वभाव में भी जो है भिन्नता हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा उपलब्धि में भी भिन्नता। देखो भाई जो बच्चा अच्छी होगा, जो बच्चा जैसे बौद्धिक क्षेत्र में अच्छा है उनकी बौद्धिक उपलब्धि अच्छी होगी, जो अन्य व्यवहारिक क्षेत्रों में अच्छा है उनकी व्यवहारिक ज्ञान अच्छी होगी, है ना। संज्ञानात्मक, सहसंज्ञानात्मक, अब जिस क्षेत्र में वो बेहतर है उनकी परफॉर्मेंस उस क्षेत्र में बेहतर होगी। तो ये हमें उपलब्धि से भी ये भिन्नता हमको पता चलता है। तो इस तरह से जो व्यक्तिगत भिन्नता के कई क्षेत्र हैं जो निकल कर सामने आते हैं। आगे बात करें, आखिर ये जो व्यक्तिगत भिन्नता है वह किस कारण से होता होगा। बच्चे अलग अलग हो जाते हैं, हर बच्चा कुछ न कुछ रूप में अलग अलग होते हैं। तो ये कौन से कारण है जिसके वजह से ये भिन्नता बच्चे में हो जाती है। तो इस पर मैं बात करूं, व्यक्तिगत भिन्नता के क्या कारण हो सकते हैं। तो व्यक्तिगत जो भिन्नता है उनके रीजन सबसे पहला है, मैंने बात भी किया, वंशानुक्रम। वंश से, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से, ठीक है। तो व्यक्तियों में जो शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक जो विशेषताएं हैं वह उसका प्रमुख जो कारण है वंशानुक्रम होता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। भाई वंशानुक्रम का मतलब ही यही है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। अब वो गुण शारीरिक गुण हो सकते हैं, जैसे मोटा तगड़ा अगर माता पिता है तो बच्चे भी वैसी होंगे। उनकी मानसिक, अगर माता पिता होशियार हैं बच्चे भी अच्छे होंगे पढ़ाई लिखाई में। इसलिए देखना जो बड़े बड़े पद में, बड़े बड़े ओहदे में जो रहने वाले माता पिता है ना, उनके बच्चे भी बड़े बड़े पद को प्राप्त करते हैं। क्यों? उनकी भी बौद्धिक क्षमता वैसी ही होती है। जिस माता पिता के व्यवहार चरित्र अच्छा है उनके बच्चे भी होते हैं। ये इसका प्रमुख कारण है वंशानुक्रम,
है ना। माता पिता सांवले हैं तो बच्चे भी सांवले हो सकते हैं, गोरे हैं तो गोरे हो सकते हैं, आंख भूरे हैं उनमें भी ये प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ये वंशानुक्रम की वजह से होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुणों है, गुणों का जो ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, जिसके वजह से ये जो भिन्नता है देखने को मिलता है। इसका प्रमुख कारण में से एक है वंशानुक्रम। इसके अलावा दूसरा कारण है आपका वातावरण। मैंने दो चीजों का जिक्र किया है, वंशानुक्रम एवं वातावरण, यही प्रमुख है। ठीक है, वातावरण से कैसे, देखिए व्यक्तिगत भिन्नता का जो दूसरा चरण है, दूसरा कारण है वातावरण है, माहौल है एक प्रकार से। ठीक है, तो वातावरण के अंतर्गत पारिवारिक, सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसी के अनुसार उसका शारीरिक मानसिक विकास भी देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो बच्चा है जिस वातावरण में रहता है, उनकी पारिवारिक वातावरण कैसा है, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसा है, उनके हिसाब से उनमें भिन्नता आती है। जैसे कई परिवार में क्या होता है, तना झीका मतलब झीका तीरा लड़ाई झगड़ा की स्थिति रहती है, तो बच्चों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है ना, उनकी सामाजिक स्थिति, सामाजिक रहन सहन कैसा है, क्या वो शिक्षित रहन सहन है, तो इस पर भी बच्चों पर इसका जो प्रभाव है पड़ता है। इसके अलावा भौगोलिक वो क्षेत्रफल कैसा है, कभी कभी क्या है वातावरण का भी प्रभाव, भौगोलिक वातावरण, भौगोलिक से तात्पर्य जैसे वहाँ टेम्परेचर हाई है तो बच्चे सांवले हो सकते हैं, रंग पर प्रभाव पड़ सकता है। जैसे मैंने कहा भाई गरीब परिवार में जन्म लिए हैं, है ना, तो उसको मेहनत करना पड़ता है, उसके हिसाब से फिर वो सांवलेपन, धूप की वजह से रहना, तो कलर जो ये हो जाता है उसका, तो ये प्रभाव जो है देखने को पड़ता है। ये सामाजिक पृष्ठभूमि है, भौगोलिक पृष्ठभूमि है। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। भाई रहन सहन, संस्कृति का भी प्रभाव बच्चों में पड़ता है। तो ये जो है वातावरणीय प्रभाव है, वातावरण के माध्यम से जो ये प्रभाव है हमको देखने को मिलता है, जिसके वजह से शारीरिक या मानसिक जो है बदलाव हमको देखने को मिलता है। ठीक है भाई, तीसरा प्रभाव है वो है आयु व बुद्धि। अब आयु व बुद्धि कैसे, तो बालक की शारीरिक विकास और मानसिक संवेगात्मक जो विकास है आयु के अनुसार होता है। जाहिर सी बात है भाई, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उनका जो विकास है होते जाता है ना। भाई 5 साल का बच्चा है, उनमें विकास कम है, लेकिन वो जैसे ही 10 साल का होगा वो और अधिक बुद्धि आ जाएगी उसमें, जैसे ही वो 15 साल का होगा उसमें और अधिक बुद्धि आ जाएगी, वो 20 साल का होगा और सब कुछ जानने लगेगा। इस तरह से जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उनमें मानसिक विकास आते जाता है। मानसिक ही नहीं, उनमें संवेगात्मक विकास। अब संवेग भाई एक 3-4 साल के लड़का है, अब वो 3-4 साल के लड़का है, किसी घर में मान लो कोई दुख के माहौल आ गए, वो लड़का नहीं समझे, वो नाना लड़का मन संग खेलते रहते, काबर ओकर में संवेग के विकास नहीं हो रहा है। लेकिन जब वही लड़का 15 साल के स्थिति में रही, 20 साल के रही, और घर में कोई भी ऐसी परिस्थिति आ गए तो ओकर आंख से भी आंसू आई, वो भी रोही, काबर काहे कि उसके में जो संवेग है वो आ गया है, संवेग के विकास हो गया है। तो ये उम्र के साथ हुआ है ना भाई, उम्र के साथ उनमें क्या हुआ है, संवेग का विकास हुआ है। और विभिन्न आयु के बालकों में ये जो अंतर है देखने को मिलता है। बुद्धि भले ही जन्मजात क्षमता है, फिर भी इस क्षमता का विकास आयु और पर्यावरण से संबंधित है। देखो भाई, बुद्धि एक जन्मजात क्षमता है, लेकिन ये जन्म से ही नहीं आता, बल्कि उम्र के साथ साथ बुद्धि आते जाता है। ठीक है ना, इस क्षमता का विकास आयु और पर्यावरण से दोनों पर निर्भर करता है। आयु मतलब अभी मैंने बताया उम्र के आधार पर बौद्धिक क्षमता आती है, और वातावरण, पर्यावरण मतलब वातावरण के माध्यम से उसमें जो है भिन्नता आती है। ठीक है, चौथा कारण में से एक है हमारा स्वास्थ्य। देखो स्वास्थ्य भी भिन्नता लाती है, ये भी वातावरण का ही परिणाम है। शारीरिक जो स्वास्थ्य के कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। जैसे क्या होता है, कुछ बच्चे स्वस्थ नहीं होते, बीच बीच में क्या हो जाता है, ठूस ठूस पड़ते रहते, है ना, ठूस ठूस तबीयत खराब होते छे, रात दिन ओकर पर दवाई दारू लगे छे। तो ये स्थिति में क्या होता है भाई,
इसमें अब बच्चे जो है साधारण दुबला पतला दिखने लगता है मतलब उसके शारीरिक विकास प्रभावित होता है, अन्य बच्चों से वो अलग दिखने लगता है। लड़का जैसे कक्षा में 15 लड़का में एक लड़का इसी रहते थे, एकदम छोटा कन दिखत रहते, तुतरुहा मुँह के, काबर वो बेचारा के शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाए रहे। तो ये स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा एवं आर्थिक दशा। अब देखो आर्थिक स्थिति भी जो है प्रभाव डालती है। जैसे माता पिता की मान लो आर्थिक स्थिति एकदम से कमजोर है, अशिक्षित है तो क्या होता है भाई, अशिक्षित माता पिता है, कमजोर है आर्थिक स्थिति उनकी, तो बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। क्यों भाई, अगर ओकर आर्थिक स्थिति कमजोर है, सही तरीके से पोषण आहार फल फूल की कमी हो जाती है और इसके वजह से, या फिर अशिक्षित है, अब बच्चों को सही परवरिश सही पढ़ाई लिखाई नहीं मिल पाता, इसके वजह से भी उनमें क्या आ जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता आ जाती है। ठीक है, इस तरह से शिक्षा और आर्थिक स्थिति भी प्रभाव डालता है। इसके अलावा जो पृष्ठभूमि है, सामाजिक पृष्ठभूमि का भी जो प्रभाव है, ये क्या करता है, व्यक्तिगत भिन्नता को जन्म देता है। ठीक है, इसके अलावा संवेग का प्रभाव, अभी मैंने बात किया दुख के बारे में, संवेग, तो संवेग के कारण भी व्यक्ति में प्रभाव डालता है। जैसे मैं दुख की बात की, इसी तरह से चिड़चिड़ापन, ये भी एक संवेग है, क्रोध भी एक संवेग है। ये परिवार की स्थिति पर निर्भर करता है। भाई परिवार की स्थिति एकदम तनावपूर्ण है तो ऑटोमेटिकली बच्चों में क्या होता है, चिड़चिड़ापन का भाव आ जाता है। एक प्रकार का ये संवेग है। और चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्सा का जो संवेग है ना, वो परिवेश से निकल कर आता है, ये वातावरण से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी कारण है जो कि हमारे व्यक्तिगत जो भिन्नता है उसको जन्म देता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अब व्यक्तिगत भिन्नता के कक्षा अब मान लो ऐसे अलग अलग बच्चे, 15 बच्चे हैं मान लो आपकी कक्षा में, और अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता के बच्चे हैं। अब आप उसको कैसे पढ़ाओगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। कक्ष में एक शिक्षक के रूप में हो आप, और आप जो है व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चों को समायोजित करोगे, एक साथ पढ़ाना है। तो इससे आप क्या करोगे, कक्षा का सीमित आकार अब छात्र केंद्रित होना चाहिए। मतलब बच्चों की रुचि को आपको ध्यान देना है, बच्चा क्या पढ़ना चाहता है उसके आधार पर हमको पढ़ाना है उस कक्षा में। आप समूहीकरण, समूह में बांट के पढ़ाइए। जैसे क्या कीजिए, अब मान लीजिए एकदम जो अच्छे जानने वाले बच्चे उसको अलग समूह रखिए, कम जानने वाले अलग समूह रखिए, मीडियम बच्चों को अलग समूह रखिए। उसमें से जो अच्छे बच्चे हैं उनको उन समूहों में भेजिए और फिर पढ़ाइए। ठीक है, ऐसे क्या होगा, अच्छा बच्चा है उन सबको सिखा सकता है। और जो सिलेबस का जो निर्माण है, पाठ्यक्रम का निर्माण भी इस तरह से होना चाहिए, हर बच्चे की कमियों को पूरा कर सके। उनको उनमें जो शारीरिक दोष है उसके प्रति जो है एक शिक्षक के रूप में आपकी इस तरह से आप ख्याल रखो, बच्चों की शारीरिक कमी को आपको ध्यान रखना है, उनमें क्या कमी है, फिर उसके हिसाब से आप उसको टास्क कर दीजिए। अच्छी से अच्छी उपयुक्त शिक्षण विधि का आप चयन कीजिए। आपको लगता है कि ये बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो आप अपने टीचिंग मेथड को बदलिए, शिक्षण विधि को बदलिए, क्योंकि यदि बच्चा नहीं सीख सकता तो शिक्षक असफल होता है, बच्चा नहीं। क्योंकि बच्चा सीख सकता है, शिक्षक सिखा नहीं पाता। ये शिक्षा शास्त्र यही कहता है मेरे दोस्तों, आप भी एक शिक्षक बनने वाले हो। अगर बच्चा नहीं सीख सकता ना तो वो बच्चे की कमी नहीं है, वो शिक्षक की कमी है। उस समय बच्चा असफल नहीं हो रहा, शिक्षक असफल हुआ। क्यों, शिक्षक उस बच्चे को सिखा नहीं पाया। दोषारोपण एक शिक्षक करता है, ये बच्चा गधा है, इसे दो इसे और सीखे नहीं सका, सफा कमजोर है पढ़ाई लिखे में, लेकिन वो आपकी गलती है, बच्चे की गलती नहीं है। आप सिखा नहीं पाए, बच्चा सीख सकता था। शिक्षा शास्त्र यही कहता है और इस बात को विशेष ध्यान रखना। जो बच्चा नहीं सीख पाया उसके लिए हम फिर उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग करते हैं, कुछ अन्य तरीके अपनाते हैं जिससे कि बच्चा सीखे। और इसके पहले उपचारात्मक शिक्षण में पहले हम उनकी कमी को जानते हैं कि कहाँ पर बच्चा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है सीखने में, उस कमी को दूर करके फिर सिखाया जाता है। ये उपचारात्मक शिक्षण में होता है। आगे हम जब पढ़ेंगे उपचारात्मक शिक्षण के बारे में तो और बेहतर तरीके से हम इसको जानेंगे। फिलहाल हम उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है और एक एक करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस
उस स्थिति तक भी हम पहुंचेंगे जब हम उपचारात्मक शिक्षण, मूल्यांकन इत्यादि पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं भाई, लाइक जरूर करेंगे। कंटिन्यू आपकी क्लास चलेंगी। प्री बीएड, प्री डीएलएड जो परीक्षा है 2025 की तैयारी मैं करवा रहा हूँ, बिल्कुल निःशुल्क आप कर रहे हो, हमारे साथ अच्छा पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि निःशुल्क क्लासेस सीजी जॉब एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवा रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि आगे आपके एडमिशन से लेकर आपकी शिक्षक भर्ती की तैयारी, सीजी टेट की तैयारी, सीटेट की तैयारी भी आपको इसी चैनल से मिलेगी, क्योंकि ऑल इन वन चैनल है भाई, सबकी तैयारी आपको यहीं से मिलेगी। इसलिए चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।